फेसबुक के दोस्तों की खिदमत में यासीन बेग का सलाम। जनाब, आइए आज मैं आपको अपनी किताब देसी लाइफ इन कनाडा से एक मजमून सुनाता हूँ। जब शाहिदा हसन यहाँ कनाडा एक दफ़ा आई थी, वो तो कई दफ़ा आ चुकी हैं, लेकिन ज़िक्र इस किताब में उनके एक मरतबा आने का है। तो जब वो यहाँ आई थी तो उनके एजाज़ में एक शाम रखी गई थी जहाँ मैंने भी उनके बारे में कुछ पढ़ा था। तो आइए मैं आपको अपनी किताब देसी लाइफ इन कनाडा से वो मजमून सुनाता हूँ। इस मजमून का उन्वान है शाहिदा हसन और कनाडा की देसी ज़िंदगी। कनाडा में जहाँ पड़ोसी भी एक दूसरे को खाने पीने की चीज़ें मुफ्त नहीं भेजते, हम शुक्रगुजार हैं मुनीर परवेज़ उर्फ मुनीर शामी के, जो रोज़ाना हमारी ईमेल का पेट भरते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात उनकी ईमेल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारे मेल बक्स को बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। उन्होंने याहू पर अदबी ग्रुप बनाकर अदब की जो इलेक्ट्रॉनिक खिदमत शुरू की है, इस पर उर्दू ज़बान को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अलबत्ता हमें इनसे एक शिकायत भी है कि वो अपने राइटर्स फोरम की हर तकरीब उस दिन रखते हैं जिस दिन हमारी जॉब होती है, और जिस वीकेंड पर हम छुट्टी मनाते हैं उस वीकेंड पर मुनीर जी की तकरीब की भी छुट्टी होती है। 6 जून को मुनीर परवेज़ की एक ईमेल से हमें इत्तला मिली कि शाहिदा हसन टोरंटो तशरीफ़ ला रही हैं, और 15 जून के राइटर्स फोरम के प्रोग्राम में भी मदऊ हैं। हस्ब साबिक़ ये दिन भी हमारी जॉब का था और हम एक बार फिर तकरीब में शिरकत न कर सके। शाहिदा हसन की टोरंटो आमद का सुनकर हमें ऐसा लगा कि जैसे दोबारा कराची आ गए हैं। हमें फिर से भूली बिसरी यादों ने तंग करना शुरू कर दिया। हमें वो दिन याद आ गए जब रेडियो पाकिस्तान कराची के तालिब इल्मों के प्रोग्राम बज़्म तलबा में शाहिदा हसन ने सदर तकरीब की हैसियत से हमें एक तहरीरी मुकाबले में पहला इनाम दिया था, और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर कमर जमील और ज़मीर अली बदायूनी ने हमारी तहरीर की काफ़ी तारीफ़ की थी। ख़वातीन के मुँह से अपनी तारीफ़ हम कभी नहीं भूलते, मगर शाहिदा हसन की तारीफ़ इसलिए ज़्यादा याद है कि हम शाहिदा हसन और फातिमा हसन के ही अहद में इन दोनों शायरात का कलाम पढ़ पढ़ कर जवान हुए थे। यूँ तो हमने परवीन शाकिर को भी पढ़ा, मगर परवीन शाकिर की शायरी खुशबू की हद तक सुनने में भली लगती थी, और सदबर्ग का कलाम उस वक्त अच्छा लगता था जब हम परवीन को देख भी रहे हों। जब परवीन शाकिर का तीसरा मजमुआ खुद कलामी शाया हुआ तो ताजदार आदिल ने बातों ही बातों में हमसे पूछा, खुद कलामी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हमने छोटा मुंह और बड़ी बात की और बोले, खुद कलामी दरहकीकत परवीन शाकिर की अपने शौहर के खिलाफ बद कलामी है। ये वो दौर था जब परवीन का अपने शौहर से झगड़ा उरूज पर था। सिर्फ 2 माह बाद हमने अपना ये जुमला पाकिस्तान के एक मशहूर अखबार में एक मारूफ शायर के इंटरव्यू में लिखा देखा तो हम हंस दिए, हम चुप रहे कि मंजूर था पर्दा तेरा। फातिमा हसन के बारे में क्या कहें कि वो हमारे बारे में ज़्यादा कह सकती हैं। वजह इसकी ये है कि हम मलिर हॉल्ट अल्फला सोसाइटी में फातिमा हसन के पड़ोसी रह चुके हैं, और उसी वक्त अपने घर की छत पर पतंग उड़ाने जाया करते थे जिस वक्त फातिमा और उनकी बहनें अपनी छत पर टहला करती थी। ये इंकिशाफ हम पर काफ़ी अरसे बाद हुआ था कि फातिमा हसन शायरा भी हैं। यही वजह है कि जब फातिमा रेडियो पाकिस्तान में कमर जमील से मिलने आया करती थी तो हम अक्सर उनके सामने से आने से परहेज़ किया करते थे। किस्सा कोता शाहिदा हसन की टोरंटो आमद हमारे लिए ऐसी ही है जैसे बासी कड़ी में उबाल आना। हमारी ये बेचैनी हमारे दोस्त शोएब से छुपी न रही। वो बार बार हमसे पूछता रहा कि आखिर क्या बात है, क्या कोई देसी आंखों को भाग गई? हमने उसे गुस्से के साथ चुप कराया और बोले, खबरदार, शाहिदा हसन का नाम अदब से लो, वो हमारे मुल्क की काबिल एहतराम शायरा और प्रोफेसर है। ये सुनकर शोएब ने माजरत की और बोला, अच्छा तो तुम शायरा शाहिदा हसन का जिक्र कर रहे हो, उनके कलाम का तो मैं भी दीवाना हूँ। उन्होंने अपनी शायरी में कनाडा की जिस तरह अक्कासी की है उसकी वजह से मैं उनका मोतरफ हो गया हूँ। ये सुनकर तो हमारा मुंह खुला का खुला रहेगा। शाहिदा हसन के कलाम में कैनेडियन माशरत का तस्करा, ये पहलू तो अब तक हमसे भी मख्फी था। हमने तजस्सुस के साथ शोएब से पूछा, क्या तुम उनके चंद ऐसे शेर सुना सकते हो? शोएब ने जवाब दिया, बिल्कुल, न सिर्फ शेर बल्कि उसकी तशरीह भी सुना सकता हूँ। लो सुनो, शाहिदा हसन ने अर्ज़ किया है, कोई बेसबब ही करार दे कहीं ये ना हो, कोई बेसबब ही करार दे कहीं ये ना हो, रगे जाम में बर्फ उतार दे कहीं ये ना हो। इस शेर में शाहिदा हसन ने कनाडा की सख्त बर्फबारी का तस्करा किया है, और ये कहा है कि ये ऐसी बर्फबारी है जो रगे जाम में उतर जाती है और इंसान को अंदर से बेकरार कर देती है कि वो 8 महीने तक घर में कैसे कैद रहे। शेर और महबूबा की तशरीह के हम भी माहिर हैं, मगर शोएब की इस तशरीह को सुनकर हम मुस्कुरा दिए। शोएब ने दूसरा शेर सुनाना शुरू किया, क्या खाक सुकून से नाव चली, क्या खाक सुकून से नाव चली, जब मौज ही बेआराम चली, अब रात से मिलकर पलटूं क्या, जब सुबह से मैं ता शाम चली।
शोएब का कहना था कि इस शेर में शायरा ने उन पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स का तस्करा किया है जो बगैर कुछ जाने और पूछे कनाडा चले आ जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ उनकी नाव खूब मज़े से चलेगी, मगर जब उन्हें जॉब की तलाश में सुबह से शाम तक पैदल चलना पड़ता है तब उन्हें याद आता है कि पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी कितने सुकून से बसर होती थी। शोएब अपने तरंग में आ चुका था। उसने तीसरा शेर सुनाना शुरू किया। रफू में करती रही पैरहन को और उधर, रफू में करती रही पैराहन को और उधर गुमा उसे मेरे जख्मों के इंमाल का था। उसका कहना था कि इस शेर में शायरा ने यह बताया है कि कनाडा आकर पाकिस्तानियों का क्या हाल होता है, वो बरसों तक किस मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारते हैं और उधर पाकिस्तान में उसके अजीज़ रिश्तेदार समझते हैं कि वो बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है। इस बार हमने ज़ोर से कहका लगाया और सोचने लगे कि अब तो शाहिदा हसन ने टोरंटो में मिलना इस बार हमने ज़ोर से कहका लगाया और सोचने लगे कि अब तो शाहिदा हसन से टोरंटो में मिलना निहायत ज़रूरी हो गया है ताकि उनसे पूछा जा सके कि उनके अशार में इतनी आलमगीरियत कैसे आई। तो जनाब, ये था एक मजमून जो मैंने शाहिद हसन की आमद के मौके पर अपनी कॉलम में लिखा था। ये पाकिज़ा में शाया हुआ था यहाँ कनाडा में। और उसके बाद एक और कॉलम था जो मैंने उनकी उस तकरीब में पढ़ा था। तो इंशाल्लाह अगले किसी नशिस्त में मैं आपको वो कॉलम सुनाऊंगा। इस कॉलम के बारे में अपनी राय देना ना भूलिएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 416-648-9622 416-648-9622। यासीन बेग को अब फेसबुक की इस बज़्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।